मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के माध्यम से अंधविश्वास को मिटाने की जो मुहिम मैंने शुरू की है, उसमें आप भी निःशुल्क जुड़ें। आपके कमेंट्स और मेरे प्रेरणादायक वीडियो समाज में अवश्य सुधार लाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरा हर वीडियो सामाजिक है, समाज की कुरीतियों को दूर करता है। जिस अंधविश्वास में हम फंसकर अपना धन और अपना टाइम बर्बाद करते हैं, उसे दूर करता। आपको अच्छे लगें तो उन्हें सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट्स भी दें, ताकि मैं सुधार कर सकूं। हरिओम नमः शिवाय। आज से पहले एपिसोड में मैंने बताया था ढोंगी बाबाओं के पास भीड़ क्यों जाती है। मैंने उसमें ये बताया था कुछ ऐसे लोग हैं, भूत व्याधा टोटका, जिनका इलाज अस्पताल में नहीं है और बाबा गारंटी देते हैं, तो लोग तो जाएंगे। लेकिन आज के वीडियो में मैं बताऊंगा इन ढोंगी बाबाओं से सामाजिक आदमी, गृहस्थी आदमी, सीधा साधा आदमी कैसे बचे। जिन समस्याओं से वो उलझ रहा है, मैं उसके बारे में उन्हें बताऊंगा कि ये समस्या है ही नहीं। अब आप सुनिए, मैं आज आपको ये बताऊंगा कि जिस बात या समस्या को सुलझाने के लिए आप बाबा कहें या नकली ढोंगी संत के पास जाते हैं, जिन्हें कुछ लोग चमत्कारी या फिर ईश्वर का दूत मानते हैं। हम ही तो उन्हें कह रहे हैं ढोंगी, और टीवी वाले भी कह रहे हैं, लेकिन जो उनके पास जाते हो तो उन्हें भगवान जी मानते हैं। वो कहते हैं भगवान जी भी नहीं होते मंदिर में। उनकी शिक्षा साधना के साथ साथ जीवन परिचय की जानकारी अवश्य लें। पहला बचाव ये है आपको ढोंगी बाबा से कि आप पहले उसकी शिक्षा, उससे जानकारी लें, आखिर ये है कौन। ऐसे ही तो नहीं है शादी नहीं हुई इसलिए साधु बन गया। चोरी से सैकड़ों साधु ऐसे पकड़े गए चोर से, वो साधु बन के बचने के लिए हम उन्हें साधु मान रहे हैं, बाबा मान रहे हैं। तो पहली साधना मैंने ये बताई बचने की कि आप उनके जीवन परिचय को लें, उनकी शिक्षा के बारे में अवश्य लें। भीड़ देखकर या किसी के कहने से न जुड़ें। अजी रामदीलाल जा रहा, अजी फलाने मोहल्ले का ये हो गया, अरे हो गया होगा उसका, आपका होगा ये तो जरूरी नहीं। अच्छा रहेगा। अब आगे चलिए। नंबर 1, मैं नंबर वार ये बताऊंगा कि आप क्यों फंसते हैं, उनसे बचाओ। भूत, ऊपरी टोना टोटका वाली बात है। कहते ना यदि आप पे टोटका कर दिया, पंडित जी बता देता है, ये तो जरूरी बताते हैं। एक प्रकार का वायु रोग है। आपने देखा होगा, बालाजी के मंदिर गए होंगे, इनके पास तो देखा होगा आदमी नाड़ हिलाता रहता है, नाचता रहता है, चिल्लाता रहता है, उठता बैठता है। तो ये एक प्रकार का क्या है, वायु रोग है। दिमाग में वायु भर जाती है। वायु रोग से मानव शरीर में चंचलता और स्थिरता दोनों आती है। स्थिरता जब आती है, हम उसे कहते हैं पक्षाघात हो गया, इसको पोलियो हो गया, ठीक है। और जब इसमें चंचलता आती है तो आप देखते हैं इन्हें ये क्या कहते हैं, बाबा ये भूत आ गया है, बहुत बड़ा भूत है, मैं उतार दूंगा। वो भूत नहीं होता, वो वायु दोष होता है। सब लोग तो अस्पताल में भी ठीक नहीं होते, ये भी मैं मानता हूँ। आप भी जानते हैं लोगों के 5-5, 7-7 लाख नहीं, 15-15, 35-35 लाख रुपए लगते हॉस्पिटल वालों ने लगा दिए, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। ये तो मानना पड़ेगा, सारे आदमी वहाँ भी ठीक नहीं होते। मन शांति के लिए गायत्री मंत्र का जाप करें या फिर मेडिटेशन। ये एक वायु रोग है। भूत व्याधा आपको टोना टोटका कुछ भी नहीं है, मेरी बात पर ध्यान दें। नंबर 2, गिरह, क्या कहते हैं लोग, तुम पर मंगल गिरह वो आ रही है, शनि की 7.5 आ रही है, आपका शनिचर विकट है। अब सुनिए, गिरह, शनि, मंगल, अन्य सभी अपनी परिधि में घूम रहे हैं। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो इन बाबाओं से ढोंग का पता चलेगा। जो उनके पास आ जाता है वही प्रभावित होता है। जैसे आप आग के पास जाएंगे आपको गर्मी लगेगी, अंदर जाएंगे जली जाएंगे। ऐसे ही जो इनका प्रभाव है
आपने देखा होगा जेठ की दोपहर में धूप में खड़े होकर देखिए, पसीना आने लगेगा। आप खुद ही कहेंगे अरे भैया ठंड में चलो, ये तो सूरज बड़ा तेज चमक रहा है। तो ये गिरह घूम रहे हैं, जो इनके प्रभाव में आता है ये उसे प्रभाव डालते हैं। गिरह कभी भी किसी से नाराज नहीं होते, ये तो अपनी परिधि में घूम रहे हैं, आपसे नाराज नहीं है। जो लोग आपको कह रहे हैं, पंडित जी कह रहे हैं या ढोंगी बाबा कह रहे हैं कि आप पर शनिश्चर चढ़ा हुआ, मंगल चढ़ा हुआ, आपका बुध, वो ढोंग है, उसमें मत पड़िए। पितर हमारे पूर्वज हैं, कहेंगे आपके तो पितर ही नाराज है साहब, हवन करा, ये पितर तो भूखे मर रहे हैं। पितर हमारे हैं, वो हमारे बड़े बूढ़े, कभी नाराज नहीं होते। वो अपने बच्चों को नाराज कैसे हो सकते हैं, इस धोखे से आप बचें। ये मैंने दूसरा पॉइंट दिया है कि आपको जो इस तरह बहकाते हैं जो लोग, वो पोथी पत्रे वाले हों या ज्योतिषी हों, उनके चक्कर से आप बचें। नंबर 3, यदि बाबा किसी को धन प्राप्ति करा सकते, उनकी गारंटी है, हम गड़ा हुआ धन बता देंगे। आपके पास धन आने लगा, मेरा लॉकेट पहन लीजिए, हनुमान जी को धारण कर लीजिए, लक्ष्मी नारायण की दिवाली पर तस्वीर लगा लीजिए, धन आ जाएगा। मूर्ख बन रहे हैं आप। अगर ऐसे धन आता तो कमाएगा ही कोई क्यों। यदि बाबा किसी को धन प्राप्ति करा सकते तो मोदी और अंबानी अपने पास न बुला लेते, ये क्यों ये दुकान चलाते। मैं आपको वो चीज़ बताना चाहता हूँ जिससे आपका समय और धन बचे, आप गलत इलाज में ना फंसे, इनके चक्कर से बचें। नंबर 4, यदि बाबा किसी की पुत्री को अच्छा घर और वर दिला सकते, जैसा वो कहते हैं फलाने बाबा ने कहा था हमें बड़ा अच्छा घर वर मिल गया, हमारी लड़की सुखी है। सुखी है लड़की, मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें बाबा का कोई रोल नहीं है। दिला सकते तो सभी लड़कियाँ सुखी और संपन्न होती, गरीब और विधवा तो कोई होती नहीं। क्योंकि बाबा से पूछ के शादी की है, बाबा ने दिलाया घर और वर अच्छा, तो वो क्यों विधवा, तो मरेगी नहीं कभी। सोचिए, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो मैं कहता हूँ आप इनसे बाहर आएंगे। नंबर 5, रही एक तरफा प्यार की। ऐसे बहुत से आज देख रहे हैं आप, लड़की को प्यार करता, लड़की नहीं करती, तो उसे या तो मार देता है, तेजाब डाल देता है, या उसको टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो क्या ये उचित है? प्यार दोनों ओर से होता है, उसे प्यार कहते हैं, एक तरफा नहीं। रही एक तरफा प्यार की, बाबा दिलाने की। बाबा दिला कहते हैं मैं तेरा प्यार दिला दूंगा, गारंटी लेते हैं वो। तो ज़रा सोचो, प्यार करने वाले की सगी बहन से कोई दूसरा लड़का प्यार करे एक तरफा, और काना हो, और वह भी बाबा के पास आकर अपने प्यार की प्रार्थना करे, मेरा प्यार दिला दो, तो क्या होगा? हो सकता है क्या? इसीलिए इस चक्कर में भी जो लड़के बच्चे फंस रहे हैं, मेरा प्यार बाबा दिला देंगे, 5,000 दे दो, एक मुर्गा चढ़ा दो, इससे बचें। नंबर 6, जब ये ढोंगी बाबा सभी बीमारियों का इलाज कर देते हैं तो सरकार की मदद क्यों नहीं करते? लोग कितने परेशान हैं अस्पताल में, वहाँ चले जाएं। जो कहेगी गवर्नमेंट पैसे देगी, गवर्नमेंट ने खोल नहीं रखे गली गली में, मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक, करोड़ों रुपए के अस्पताल नहीं बना रखे। यदि ये इतने इसमें सक्षम हैं तो ये गवर्नमेंट को लिखें और वहाँ बैठ जाएं, गवर्नमेंट का धन भी बचेगा, जनता की सेवा भी मिलेगी। नंबर 6, नंबर 7, बिल्ली काली का रास्ता काटना। सारा घर डर जाता है, टोक देना, अरे कहाँ जा रहे हो, बस टोक दिया ना जाते हुए, बस इसी पे नाराज हो जाएंगे। खाली टोकरा आ जाए, ये आपके लिए अशुभ संकेत नहीं है, ये शुभ संकेत है। आप कहेंगे बाबा वो कैसे? सुनिए, ये संकेत हैं बाहर जा रहे हो, ध्यान से जाएं। क्या करें ध्यान में? जिस काम के लिए जा रहे हैं उसकी पूरी तैयारी के साथ जाएं। मान लें आपको कहीं इंटरव्यू देना है तो अपने सर्टिफिकेट लेकर जाएं, किसी से मिलना है तो जिस बात के लिए मिलने हैं उसके डॉक्यूमेंट लेकर जाएं, आपको कहीं जाना है या लाइसेंस बनवाना है तो उसके लिए आपको प्रूफ लेके जाएं। इस बात के संकेत है, ना कि आपको ये डरा रहे। पर हम इन संकेतों से डर जाते हैं जो उचित नहीं है। संकेत क्या कह रहे हैं, काली बिल्ली है, फलाना टोकना ठिकाना, इसको ना समझ करके मूर्ख बन गए। अब सुनिए, सही वो नेक सलाह सुनिए।
हैं तो बहुत बातें, लेकिन इसमें नहीं, इतना मैं टाइम नहीं खराब करना चाहता आपका। आप नहीं सुनते या नहीं पढ़ते, थोड़े में मैं ख़त्म करता हूँ। अब सही क्या है सुनिए। यदि आप पर कोई कठिनाई या मुसीबत आ रही है, हर आदमी पर है, कोई ये कह ही नहीं सकता मुझ पर नहीं है। राजनीतिक हो, खुद हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, यहाँ तक के चाहे शंकराचार्य हो, उस पर भी मुसीबत आ रही है। तो उस सत्य को जाने। हर प्राणी को उसके कर्म ही कठिनाई और मुसीबत आकर सुख या दुख देते हैं। ना काली बिल्ली दे रही, ना टोकरा दे रहा, ना टोटका दे रहा, ना मंगल गिरह न शनि गिरह की दशा दे रही। उसके कर्म ही उसे दे रहे हैं। ऊपर बताई कोई भी बात आपको कुछ भी कठिनाई में फंसा ही नहीं सकती है, मेरा दावा। अगर आपको कोई ऐसा कहता है, मुझसे मिलें, आप मेरा अबाउट से नंबर लें, मैं आपको बताऊंगा। आप इन बातों को दिल में नेगेटिव सोच को लेकर एहसास कर बैठें कि जब अशुभ होने वाला है और दुखी हो गए। जब आप बैठ कर ही सोच रहे हैं कि आज तो कोई मरेगा, तो आधे तो आप सोचते ही मर गए। आप नेगेटिव सोच क्यों बना लेते हैं इनकी, जबकि ये आपको नेगेटिव सोच नहीं, पॉजिटिव सोच दे रहे हैं कि कोई चीज़ भूल गए आप, उसे याद कर लीजिए, उसे ले जाइए, आपको फ़ायदा रहेगा। और दुखी हो गई, उदाहरण के तौर पर अच्छी तरह आप समझें और ध्यान से सुने। उदाहरण देता हूँ। आपने या किसी ने मंदिर में या बाहर भगवान जी देखे क्या? करोड़ों वर्षों से आदमी जा रहे हैं, एक भी मुझे बता दे भगवान जी मिले। एहसास करने की बात है, नहीं ना। आप मंदिर गए, प्रार्थना की और आपकी अर्चना यानी इच्छा पूर्ण हो गई। आपने जल चढ़ाया 11 या 21 सोमवार, आपकी वो इच्छा जो थी जिसके लिए आप चढ़ा रहे हो पूर्ण हो गई। तो आपको एहसास हुआ भगवान ने इच्छा पूर्ण कर दी, जबकि सभी कुछ आपने ही किया था। जो भी इच्छा आपकी थी उसमें आपने कार्य किया था, ना कि जल ने। भगवान तो दिखे ही नहीं, केवल एहसास हुआ था। यही बात यहाँ है। जब हमारे मन मस्तिष्क में ये एहसास हो जाता है कि हमें नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो नुकसान पर ध्यान जाता और हो ही जाता है। सत्यता ये नहीं है। ठीक इसी तरह काली बिल्ली, भूत, पित्तर, राहु केतु को देखकर या किसी से सुनकर आपको ये एहसास होने लगा कुछ बुरा होगा और आप डर गए। ध्यान से सुनेंगे तो आपके जीवन में एक सच्चाई आएगी। अच्छा बुरा जो भी किया आपने ही किया। काली बिल्ली, पित्तर, भूत तो होते वक्त वहाँ थे ही नहीं। काली बिल्ली तो गली छूट गई, भूत होता ही नहीं, पित्तर कब मरे और कब भगवान के पास पहुँच गए, आप आज यहाँ लिए बैठे। केवल आप थे और था आपका डर, वो एहसास। कितनी मैंने सच्चाई और सफाई के साथ आपको इसमें कोशिश की है बचाने की। अब आप समझ गए होंगे कि इन ढोंगी बाबाओं के पास केवल झूठी गारंटी, वो धोखे के सिवाय कुछ भी नहीं है। बस आपको ऐसा महसूस करा देते हैं 10 आदमी, कुछ बाबा आप कुछ देखते हैं उसमें फंस जाते हैं। समझा लो, समझ लो, आप जो करेंगे वही होगा। ढोंगी बाबा कुछ नहीं करेंगे। मैं सबको यही राय दूंगा, इन ढोंगी व धोखेबाज बाबाओं के चंगुल में न फंसें। जिन शक्तियों की ताकत का ढोंग ये ढोंगी बाबा रचते हैं, वे हम सभी के पास हैं, आपके पास हैं सभी। समय से काम लें, भला होगा। धन्यवाद, नमस्ते। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे वीडियोज़ को आप ध्यान से सुने और उसे जीवन में अपनाएं, तो आपको एक नया रास्ता मिलेगा। अच्छे लगें, ऐसा महसूस हो कि बाबा हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को और हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं और झूठ में फंसने से बचा रहे हैं ढोंगियों से, तो आप भी सब्सक्राइब और इनको लाइक के साथ साथ कमेंट ज़रूर दें, ताकि मैं आपको और अच्छी चीज़ें दे सकूँ। धन्यवाद, नमस्ते।